Okay friends, page number 218, illustration number 3 from the textbook says Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019. The balance sheet was as under. पहला ही आइटम दिया है रिजर्व फंड. बोलो रिजर्व फंड कहाँ लिखते हो आप लोग? Where do you write reserve fund? Very good. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. शाबाश. तो अगर मेरे को उसका जर्नल एंट्री बनाना है तो मैं लिखते वक्त लिखता हूं बाय रिजर्व फंड, यानी जर्नल एंट्री इजी वाला बनता है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन टू बी मोर क्लियर, जब हम लोग जर्नल लिखेंगे तब जर्नल एंट्री आएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट. बोलो जर्नल एंट्री सब लोगों को समझ में आया क्या? यस, वेरी सिंपल. अब आप लोगों को क्योंकि ये जर्नल है और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज ही सिखाया है, भले ही अपन ने लेजर पोस्टिंग किया है, बट वी हैव लर्नड जर्नल, सो दिस विल बी इजी फॉर यू. फिर हमको दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. थोड़ा दिमाग लगाओ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आप कहाँ लिखते हो? वेर यू राइट इट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. तो जर्नल एंट्री क्या बोलोगे? व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड? What journal entry will be passed? एक ही बात लिखा तूने स्नेहा, दो चीजें. Yes Anish, very good. It will be creditors account debited, bills payable account debited to realization account. I hope it is getting clear with all of you. And since capital accounts are opening balances, no journal entry is to be passed for writing opening balance. याद रखना, opening balance is a feature of ledger. Opening balance is a feature of ledger. इसीलिए हम लोगों को उसका जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है. I hope I am clear with everybody. Coming on to the asset side, all assets that we see, building, furniture, data, stock, bills receivable, everything will be transferred to realization account debit side. तो journal entry थोड़ा बड़ा दिखेगा, but yes, the journal entry will be realization account debited to building account, to furniture account, to debtors account, to stock account, to बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कोई बोलेगा सर मैं शॉर्टकट मारूं क्या? शॉर्टकट यानी क्या? तो एसेट्स एक साथ लिख दूं क्या? नहीं, आपको सारे अकाउंट्स बंद करने हैं, इसलिए आपको हर लेजर में हर अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा. और वापिस कैश इज अ ओपनिंग बैलेंस, इसीलिए कैश का हम लोगों को जो है वी हैव टू रिकॉर्ड इट एज ओपनिंग बैलेंस. उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा. बोलो पोस्टिंग सब लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? जिसको चैप्टर समझ में आ गया ना, बहुत इजी है मेरे दोस्तों. फिर बोलता है एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सेल ऑफ एसेट. ये तो मैं आपको जर्नल एंट्री ही सिखाया है. सेल ऑफ एसेट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या जर्नल एंट्री आने वाला है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. Yes, you can say cash and bank also, no problems regarding the same. Then it says Sanju agreed to take over the building for 18,000 and Raju agreed to take over the furniture for 5,400. तो संजीव ने एसेट टेक ओवर किया.
संजीव ने एसेट टेक ओवर किया तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? शिवम, अगर संजीव लेके जा रहा है तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री बोलेंगे? यस, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब राजीव लेके जाएगा तब बोलेंगे राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप वी आर वेरी क्लियर। है बिल्डिंग हेमंत, पार्ट लगा दिया पूरा। गड़बड़ मत करो। इस चैप्टर में एसेट का नाम नहीं आता है बिकॉज एसेट्स आर ऑल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। होना स्वाभाविक है, फिर याद दिलाने का स्पेशल चैप्टर, स्पेशल एंट्री, स्पेशल अकाउंट, है ना वो। इसीलिए वो वर्ड को इतना मैंने एम्फोसिस किया है ना कि डिसोल्यूशन यानी स्पेशल, सब स्पेशल है यहाँ पर। एंड देन realization expenses amounted to 600. So are we all ready to write journal entries, my dear friend? Expenses का तो वही है, realization to cash and bank. Yes. चलो साथ में ही सॉल्व करते हैं हम लोग सब। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। फ्रेश पेज पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पर मार्जिन वाले हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ प्रोफेसर संजीव एंड राजीव, what are we doing? We are passing journal entries। ये दो लाइन ऊपर मार्जिन में आएगा और फिर आप जर्नल बनाओगे पूरा पेज। आई एम वेरी श्योर यू ऑल नो हाउ टू मेक ए जर्नल। कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हम लोग जैसा लिखते हैं वैसा ही। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। पूरे पेज का कॉलम बना लो। वंस यू आर रेडी लेट मी नो। साथ में काम करेंगे दोस्तों। फाइन। ईयर दिया है 2017 मार्च 31st। 2017 मार्च 31st। कुछ भी काम नहीं है, जैसे अपन ने बात किया वैसे लिखना है एक एक करके। पहला रिजर्व फंड एंट्री आएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू संजीव कैपिटल अकाउंट टू राजीव कैपिटल अकाउंट। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8,000 will be divided as 4,000 and 4,000। नरेशन लिखोगे being distributed accumulated profits, या you can say reserve fund।
सबका हो गया। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दोनों भी ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। Creditors are 12,800, bills payable 7,200. So 12,800, 7,200, 12 और 7 19 और 1 20,000 टोटल। नरेशन आएगा being transferred external liabilities, being transferred external liabilities। हो गया लिख कर? कैपिटल्स मैंने आपको सिखाया, ओपनिंग बैलेंस है तो उसका अपने को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारे एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल सब रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होने वाले हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, डेटर्स दिया टू डेटर्स अकाउंट। लाइन से लिखना जरूरी है क्या सर? लिखोगे तो अच्छा रहेगा। टू स्टॉक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट देखो, बिल्डिंग का 20,000 रुपीज दिया है, फर्नीचर इज 6,000, डेटर्स इज 18,000, stock is 20,000 and bills receivable is 2,000। सबका टोटल बोलो कितना आएगा? 20 plus 6 is 26, 26 plus 8 34, 44, 44 plus 20 64, 64 plus 2 66,000 being transferred assets, being transferred assets। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में नहीं आता, इसलिए मैंने वहां पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया, बट यहाँ इस चैप्टर में जरूरी है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। एडजस्टमेंट देखेंगे, पहला आएगा सेल ऑफ एसेट्स, कंटिन्यू करने का, उसमें कुछ भी बात नहीं है। सेल ऑफ एसेट्स जर्नल एंट्री बोलेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल करो 18,400 प्लस 16,600, 18 और 16 34 35 35 प्लस 1,980 तो 36,980 आ रहा है कि दोस्तों? 36,980 being assets realized। अमाउंट बरोबर है क्या? चेक करो एक बार। यस, थैंक यू कौशल। 36,980
डेप्ट का एडवांटेज वही है कि जो दिख रहा है वही लिखना है आपको। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव ने बिल्डिंग टेक ओवर किया, तो एंट्री आएगा संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में टेक ओवर किया? 18,000। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। क्या बोल रहे हैं हम लोग? राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर ₹5,400। क्या जनरल एंट्री आएगा? राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400। being furniture taken over by राजीव। यहाँ तक हो गया तो बता देना मेरे को। लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एवरीवन डन? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग को बोला है अमाउंटेड टू 600। उसका एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 600 being recorded realization expenses। अब यहाँ तक इजी है। जर्नल यहाँ तक लेजर से भी आसान है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट देख के लिखना है। इसके आगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सब लोगों को। अभी आपको क्या जर्नल एंट्रीज और आएगा मैं बोल देता हूँ। 2 एंट्री और आएगा। एक रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस, अभी ध्यान देना चाहिए, इधर बाकी कोई अकाउंट नहीं, 3 ही अकाउंट है। तो एक एंट्री आएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस और एक एंट्री आएगा पार्टनर्स फाइनल सेटलमेंट। तो यहां से आपको 6 से 7 लाइन, 6 लाइन एंट्री के लिए, 2 लाइन लेजर नरेशन के लिए, यानी 8 लाइन आपको अंदाजा जगह छोड़ना है। हाउ मेनी लाइन्स? 8 लाइन, जिसमें से first 4 lines will be for profit or loss and next 4 lines will be for final settlement। समझा मैंने क्या बोला करके? इतना जगह आपको छोड़ना है। और अभी यहाँ पर डिफिकल्ट काम चालू होता है लेजर का, क्योंकि अब लेजर रहेगा ना, आप प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली बोलते हो, लेकिन जर्नल में आपको प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए वर्किंग नोट में वापस रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने हमको प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बोला हुआ है। आपने ध्यान दिया क्या? नहीं बोला रहेगा तो भी हमको बनाना पड़ेगा। सुना सबने? दिस इज द टफ पार्ट, ठीक है। इसीलिए जर्नल बोला तो उसमें लेजर इंक्लूसिव हो जाता है, आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेन आंसर आपका जो है
वो जर्नल रहेगा। मार्क्स आपको जो है वो जर्नल के लिए मिलेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वर्किंग नोट। So particulars, Sanjeev and Rajiv. जैसा अपन नॉर्मल बनाते हैं वैसा ही, बहुत बड़ा करने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बोलो आप रेडी हो तो मुझे बताओ। डन, वी कैन कंटिन्यू फर्दर। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ देख के लिखने का काम है। हाँ, बिना भूले। सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स लोग जो भूल जाते हैं, क्या है वो, ओपनिंग बैलेंस जर्नल में नहीं होता लेकिन लेजर में होता है। ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000 and 24,000, 20,000 and 24,000। अभी जर्नल आपके पास है, एक एक करके आप लिखते चलो। जैसा रिजर्व फंड टू, आप क्वेश्चन देख के लिखो या जर्नल देख के लिखो, एक ही बात है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिजर्व फंड, संजू के कॉलम में 4,000, राजू के कॉलम में 4,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने वाले हैं। सो बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल, कितना था, 12,800, 7,200, 12,800, 7,200। फिर तीसरा एंट्री में सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अब इधर थोड़ा सा आप अपना टाइम बचा सकते हो कि अभी आपको पूरा लिखते बैठने का जरूरत नहीं, क्योंकि वर्किंग नोट ही है। तो आप यहाँ पर वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कौन सा वाला शॉर्टकट, टू एसेट्स 60,000, 60 है ना, सॉरी 66। कोई बोलेगा सर मैं लाइबिलिटीज भी बाई लाइबिलिटीज लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एसेट्स का कुछ रिस्क नहीं रहता, लाइबिलिटीज का एक काम रहता है, अपने को लास्ट में याद करना पड़ता है, इसीलिए वो बोल रहा हूँ। एसेट्स डायरेक्ट ट्रांसफर करने का। बोलो क्या बोला शॉर्टकट, सबको समझा क्या? कोई बोलेगा सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, सब लिख रहा हूँ, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। नॉर्मली लेजर में अपन डबल इफेक्ट देते, इधर क्योंकि अपन ने कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए बाय कैश एंड बैंक 36,980। फिर संजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो अभी दोनों अकाउंट है, तो संजीव कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन, संजीव के कॉलम में 18,000, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय संजीव कैपिटल अकाउंट 18,000।
राजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन। जब देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, अब मैं सिर्फ राजीव के कॉलम में इधर 5,600 400 लिखूं तो मेरा काम हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाय राजीव कैपिटल अकाउंट 5,400। बोलो सबको समझा रहेगा तो एक थम्स अप दे सकते हो। यहाँ पर चाहे तो 2 लाइन में लिख सकते हैं, चाहे तो 1 लाइन में लिखा तो भी चलेगा। ग्रेट। और लास्ट में दिया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 600। तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट 600। चलो रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। बताओ मुझे कैलकुलेशन, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? वेरी गुड। कितना लॉस आया कुशल? अनन्या का ध्यान है। बहुत सारे लोग भूल गए इस चैप्टर का सबसे खतरनाक बात। मैं जर्नल के वक्त भी छोड़ दिया, मैं देख रहा था किसी का ध्यान नहीं किया। अभी लेजर में हिंट दिया क्रेडिटर्स बिल्स पेबल क्यों लिखने का, फिर भी बहुत सारे लोग, मैं छोड़ दिया होता था तो लॉस कैलकुलेट करके टैली करके आ जाते। बाहर आने के बाद मालूम पड़ता रॉन्ग हो गया। क्या वही स्टोव बंद किया क्या? वही पानी का नल बंद किया क्या? वही लाइबिलिटीज पे किया क्या? डेंजरस जगह है और एग्जाम में आप इधर गुटली खा के आओगे। मैं आपको बोल देता हूँ बी वेरी वेरी केयरफुल। धोखादायक जगह है वहां पर। बहुत सारे लोग को लगता है डिसोल्यूशन इजी है, इजी है, इजी है। कैसा है मालूम कि आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, अचानक एक तलवार आके आपका मुंडी काट देता है, फिर भी आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, पता नहीं कहाँ चल रहे हो। आपका उधर ही मुंडी गिर गया रहता है, मार्क्स खत्म। एग्जाम में आप टैली करके आओगे, सर टैली सब टैली हो गया, बट मार्क्स वही पुराना, है ना, 0 0 0। क्योंकि गड़बड़ करके आए हो। बी केयरफुल, आई एम वार्निंग यू अगेन। आज फिर वो अनन्या ने बचा लिया, नहीं तो मैं तुमसे आज रॉन्ग करवा के लेता था। पूरा टैली होने के बाद बोलता था कि आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया। तो जर्नल में अपने को लाइबिलिटी का पेमेंट करना बाकी है, ये याद रखना आपका जिम्मेदारी है। आता सबको है, क्या है वो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट being repaid liabilities। खाई मत करो। कितने का लाइबिलिटीज है? दोनों लाइबिलिटी पे करना है। कितने का लाइबिलिटी है? तो दैट इज 20,000। दैट इज रुपीज 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखो कैश एंड बैंक अकाउंट 20,000।
अब बताओ, कुशल को पहले ही लॉस आया था, तो अभी तो 100% लॉस आएगा ही आएगा। टोटल कैलकुलेट करो, 66 plus 20 is 86, so this is 86,600। लॉस बताओ दोस्तों कितना आ रहा है। By loss on realization, संजीव एंड राजीव, टोटल 6,220 लॉस आ रहा है कि एक जन का 6,220 आ रहा है टोटल। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3,110। पहले किसी का लॉस बोला कौशल, फिर पहले तो प्रॉफिट आना चाहिए था। थाउजेंड 220 टेक्स्ट बुक का आंसर देख के बुरा लगता है। अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,110, 3,110। जाने दे, मैं आर्ग्यू नहीं करता हूँ, बट 20 लिखने के बाद 6,000 का लॉस आ रहा है, मतलब 20 नहीं लिखता था तो प्रॉफिट आना चाहिए था रे। लॉजिकल है। एनीवेज ठीक है। मार्च 31 लॉस आया तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? इट विल बी संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर दोनों साथ में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लॉस आया, मैंने लिखा, क्या लिखा? संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account being recorded, loss on realization। बोलो समझा क्या सबको? आखिरी काम, आखिरी काम क्या है? क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे तो संजीव के कॉलम में there is a total of 24,000 और ये 21,110 है, 2,890 डिफरेंस आएगा। और ये 28,000 538 8,510 30,590। चेक करो अमाउंट बरोबर है क्या? आप लिखोगे कैश एंड बैंक, तो इसका एक एंट्री आएगा फाइनल सेटलमेंट का मार्च 31। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
राजू का कैपिटल गलत लिखा है, हो गया 20 और 24 है ना, कितना आएगा? ओ ओके ओके, राजू एंड संजीव है क्या वो? मैं सब जगह संजीव और राजू पहले लिखा। ठीक, थैंक यू अनन्या फॉर दैट, इट वाज माय मिस्टेक, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। 28,000 अगर हुआ तो 6,000 हो जाएगा, 4,000 का 24,000, उसमें से 4,000 15,000। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर अलर्टनेस, बट ओके, वन मोर लेसन, नाम पे ध्यान रखो, गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। Sanju's capital account debited, Raju's capital account debited, cash and bank account being made, final settlement among partners. संजू का कितना आया अपने को? 1,890 और राजू का आया 15,490। 22,380, चेक करो बरोबर है क्या? तो अगर आपको जर्नल पूछा तो इतना सारा काम करना पड़ेगा। If you are done, please give a thumbs up। एक बार में समझ में आ गया, सोचो मत, 2 क्वेश्चन खुद करोगे, साथ में करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे तो